मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ पटना हाई कोर्ट से लाइव अपडेट, लाइव वीडियो के साथ आप अभ्यर्थियों के साथ जुड़ रहा हूं। ऐसे में कुछ ही क्षण में पटना हाई कोर्ट से स्टेट इन मेरिट पीआईएल अभ्यर्थियों के संबंध में कोई बड़ी खबर आ सकती है। टोकन के संबंध में अधिवक्ता का कहना है कि कुछ ही क्षण में टोकन आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पीआईएल का शिक्षा सुधार रोजगार तत्परता के साथ आगे कार्य कर रहा है। ऐसे में अब जैसे ही अधिवक्ता आते हैं हम आपको अपडेट करेंगे। ये वीडियो आप अभ्यर्थियों को संबोधित करने के लिए हम डाल रहे हैं कि आप अभ्यर्थी समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार कर्मठता के साथ आगे कार्य कर रहा है। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूं नीरज। जैसा कि आप देख रहे हैं हम शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में खड़े। ऐसे में आज पटना हाईकोर्ट में जैसा कि आपको पता है कि स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पीआईएल के संबंध में अधिवक्ता से आज हम मिलने वाले हैं और आज स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के टोकन नंबर के संबंध में जो बड़ा अपडेट कुछ ही क्षण में आपको मिलने वाला है। टोकन आज आने की पूर्ण संभावना है। अधिवक्ता से जो हमारी फ़ोन पर बात हुई है 3 बजे के बाद उन्होंने समय दिया था और हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे में आप इन मेरिट अभ्यर्थी जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, जो लगातार शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ पलके बिछाए बैठे और उनको ऐसा लगता है कि आगे कार्य मजबूती की तरफ शिक्षा सुधार रोजगार बढ़ा रहा है, तो ऐसे में आप जो भी इन मेरिट अभ्यर्थी हैं उनको हम बता दें कि कुछ ही क्षण में अधिवक्ता से हमारी मुलाकात होने वाली है और इस संबंध में हम जो भी बड़ा अपडेट आपको देंगे, इससे आप अभ्यर्थियों की दशा और दिशा, पूरे बिहार के 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों की दशा और दिशा बदलेगी। जैसा कि आपको पता है कि कदाचार युक्त परीक्षा शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा बड़े पहल के बाद आगे इसी हाईकोर्ट में पीआईएल के जरिए ही उस परीक्षा को हमने कदाचार युक्त परीक्षा को रद्द करवाया। अब इन मेरिट अभ्यर्थी जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी है उनको भी हम इंसाफ दिलवाने के लिए तत्पर हैं। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। हम आपके संबंध में भी आगे पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं और एक पीआईएल सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को 7वें चरण की नियुक्ति के संबंध में पटना हाईकोर्ट में हम दायर करने जा रहे हैं। बिहार में लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 2.5 से 3 लाख रिक्ति के बाद भी सरकार शिक्षा विभाग मात्र 38 से 40 हज़ार शिक्षकों की बहाली अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। आप समझ सकते हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली के पद के लिए आगे जब ये आवेदन लिए गए, काउंसलिंग में मात्र 38 से 40 हज़ार अभ्यर्थी ही आगे इसमें सम्मिलित हो पाए हैं और आगे जिनको नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है, जो कि पंचायत चुनाव के कारण अभी स्थगित है, 12 दिसंबर के बाद मिलेगा। पर बड़ी बात यह है कि 94,000 में मात्र 40,000, लगभग 40,000। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी रिक्तियाँ फिर भी हैं और जो शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जो आम बिहार के जो छात्र हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति होनी चाहिए, उसको बिहार सरकार द्वारा, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा धत्ता बताया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा अब नहीं रह गया है, अब बिहार के शिक्षा का मुद्दा भी बन गया है। क्योंकि अगर बिहार शिक्षित नहीं होगा तो कैसे बिहार को एक स्मार्ट सिटी वाला राज्य घोषित करने की दिशा में सरकार शिक्षा विभाग कदम बढ़ा रही है। जब यहाँ पर लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, आम जनता शिक्षकों के बगैर सड़क पर घूम रही है और स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है, एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चलता है। इसी पटना हाईकोर्ट में कुछ दिन पहले एक पीआईएल केस की सुनवाई में ये बात रखी गई कि एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है। ऐसे में माननीय न्यायाधीश ने इस पर जाँच के भी आदेश दिए हैं। उस केस के संबंध में, उस पीआईएल के संबंध में भी हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। पर अभी की ताज़ा अपडेट ये है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी भी तैयार हो जाए, क्योंकि सरकार 7वां चरण जनवरी में कह रही है, पर जनवरी में क्या आ पाएगा। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों को आपने देख लिया, वो लगातार कलेजा पीटते रहे, 1.5 साल से उनको बैठाया रखा गया। ऐसे में उन्होंने पीआईएल किया और अब 12 दिसंबर के बाद अगले सप्ताह में हाईकोर्ट का ही निर्देश है कि आप जल्द से जल्द बहाल कीजिए और अगर बहाली नहीं हुई तो आगे केस खत्म नहीं हुआ है, अगली सुनवाई भी होगी और कड़ा आदेश भी आ सकता है। ऐसे में आप जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी कैसे सोच रहे हैं कि आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठे हैं और आपको सरकार नोटिफिकेशन निकाल कर बहाल कर देगी। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ही हमें एक रास्ता नजर आया और पीआईएल एक सुरक्षित तरीका इसलिए नजर आया क्योंकि ये अब आम शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं है, जनहित का मुद्दा है, पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। ऐसे में जो भी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी, उनसे भी कहेंगे कि इस जनहित के मुद्दे में आगे बढ़ें, बैठे न रहें, हारा वही जो लड़ा नहीं। आगे हम सभी मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं और केस को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पीआईएल हमने बहुत सोच समझ के आगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए आगे बढ़ाने की बात की है। ऐसे में आज ताज़ा अपडेट यह है कि स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से जो पीआईएल हमने बढ़ाया था, जो लीगल नोटिस और रिप्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग को भेजा गया, अब टोकन नंबर आज अधिवक्ता का कहना है कि कुछ ही क्षण में हमें प्राप्त होगा। आज अगर टोकन नंबर प्राप्त हो जाता है
तो अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जीत, एक बड़े मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके बाद आगे 15 से 20 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पीआईएल के केस में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से सुनवाई हो जाए। आपको ये जानना चाहिए कि बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद खिलवाड़ नहीं हो सकता, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े आदेश हमारे पास हैं, और ऐसे में जीत सुनिश्चित है। पर बड़ी बात यह है, आप जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं या स्टेट अभ्यर्थी हैं, आपको अब सही गलत का पहचान करना होगा। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके लिए कार्य कर रहा है, इसको भी देखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा सुधार, रोजगार और नीरज की तरफ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। अपने विवेक से काम ले और सभी परिस्थितियों को देखने के बाद आगे कोई निर्णय ले, क्योंकि अब आपका भविष्य अब आपके हाथ में है। आप बेरोजगार युवा देख रहे हैं कि बिहार में आप बीएसएससी का 2014 का एग्जाम देख लीजिए, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। इसके अलावा सचिवालय सहायक के संबंध में बार बार कहा जा रहा है रिक्ति बहुत है, पर आगे उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब भी कोई बड़ा फैसला आया है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही आया है। कॉमर्स के अभ्यर्थियों का केस आप देख ही रहे हैं, उसमें भी एक आदेश आया कि जब सीटें हैं तो उनको बहाल किया जाए। कहाँ से आया? हाई कोर्ट से। आप ये देखिए कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का जो पटना हाई कोर्ट में रीट का केस चल रहा था, इसी बीच में पीआईएल का केस हुआ और जजमेंट उनके पक्ष में आ गया। आप देखिए कि जो अभी शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का पीआईएल का केस ही। इसके अलावा स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी ये भी देखें कि स्टेट की परीक्षा जो रद्द हुई थी 4 युक्त, वो पीआईएल की ही देन थी। पीआईएल आगे बढ़ा और ये हुआ। ऐसे में पीआईएल का केस कहीं से भी गड़बड़ नहीं। कुछ अभ्यर्थी आपको कहते हैं कि केस से बहाली प्रक्रिया फंसेगी, रुकेगी, विलम्ब होगा। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का तो 3000 रिजल्ट था 8000 सीटों पर, क्यों नहीं उनकी बहाली पहले हो गई? उन्होंने आखिर में केस किया, तभी उनको अब 12 दिसंबर के बाद अगले हफ्ते में बहाली के लिए कहा जा रहा है। आपने वीडियो देखा होगा, हमने अधिवक्ता के इंटरव्यू को भी डाला। ऐसे में किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के बात में नहीं आए, अपनी अकल लगाए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें अधिवक्ता के इंटरव्यू से लेकर हर चीज़ हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप अभ्यर्थी उसको समझे, जाने और आगे सही दिशा में कदम बढ़ाएं। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कुछ ही क्षण में, अगर आज टोकन नंबर मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर इस केस में सुनवाई हो और आम अभ्यर्थियों को जीत मिले। अधिवक्ता आपके अभी कोर्ट में है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना गाइडलाइन के कारण सिर्फ अधिवक्ता ही कोर्ट में जा सकते हैं। आम लोगों को जाने पर पाबंदी है। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उनसे वार्ता करेंगे और आपको ताज़ा अपडेट देंगे कि स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का क्या होगा भविष्य। ऐसे में आप जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। इस जनहित के मुद्दे को इतना उठाए कि जल्द से जल्द 7वें चरण के नियोजन के संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो निकले और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को भी हक मिले उनका, जो जायज़ हक है। धन्यवाद आप सभी का कि आपने कीमती समय देकर के वीडियो देखा। ऐसे में अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री का पीठ ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बराबर है, तो इतना शिक्षा मंत्री को मोहब्बत है अगर नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों से, तो क्यों नहीं सीट बढ़ाया गया? क्यों मात्र 37,000? जब वो जान गए कि एनसीटी का नया रूल आ गया है और वो कहते हैं कि पात्रता परीक्षा है, तो उनको तो अब रहम करते हुए सीट बढ़ा देना चाहिए। तो सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा सिर्फ अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। उनकी मंशा कहीं भी सीट बढ़ाने की नहीं है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह डिले हो, पर हम डिले नहीं होने देंगे। हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आप 94,000 शिक्षक बहाली को देख लीजिए। शिक्षा मंत्री बार बार कहते थे कि हमें आदेश मिल रहा है, हम चुनाव आयोग से आदेश लेते हैं, बहाली प्रक्रिया पूरा कर देंगे, खुशखबरी मिलेगी और अभ्यर्थी को इतना मिठाई खिला देंगे कि दिवाली में मिठाई पर ताकने का मन नहीं करेगा। पर क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। कुछ ही क्षण रुक जाइए, थोड़ी देर में अधिवक्ता से बातचीत का अंश आपको सुनवाएंगे, साथ में टोकन नंबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।